अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 30 मार्च है, मंगल सन 2021। अच्छी खबरें भी हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। कुछ डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सियासी तौर पर जो इस वक्त गर्मा गर्मी है उसका भी जिक्र करते हैं। सबसे पहले तो अच्छी खबर ये है कि डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कीमत में इजाफा होता जा रहा है और वो डॉलर जो 159 रुपये का था आज कम होकर 153 रुपये और कुछ पैसे की कीमत पर आ गया। पिछले एक साल में देखें, ये 7-8 महीने से एक साल के बीच में जो उतार चढ़ाव हुआ उसमें ये लोएस्ट है डॉलर। और अगर ये कोरोना ना होता और दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं जिसकी वजह से इकॉनमी स्लो हुई है, अगर वो ना होते तो डॉलर जो है ये बताया जा रहा है कि ये 145 और 50 के दरमियान इसकी प्राइस जो है वो आनी थी और ये किसी भी सपोर्ट के बगैर है। इसकी 2-3 वजूहात हैं जो मैं जल्दी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उन्होंने जो फ़ॉरेन रेमिटेंसेस हमें भेजे हैं पाकिस्तान में अपने अजीज़ व अकारिब को, वो तकरीबन $2 बिलियन महीने के हिसाब से, यानी उससे ज़्यादा हर महीने आए हैं पिछले 7-8 महीने से, और ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की सपोर्ट हुई है। और अब डॉलर की मज़ीद कीमत में कमी होने का इम्कान है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अब रमज़ान शरीफ आ रहा है और जो पाकिस्तानी हैं बाहर वो बहुत ज़्यादा पैसे भेजते हैं अपने रिश्तेदारों को, घर में रमज़ान के लिए भी ज़रूरत होती है, तो इसमें जो और बहुत सारे लोग पाकिस्तान आते हैं तो वो पैसे लेके भी आते हैं, तो फ़ॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो बढ़ेंगे पाकिस्तान के अगले महीने में, अप्रैल में और मई में, हमारे रमज़ान की वजह से। तो जो डॉलर की डिमांड और सप्लाई है उसमें डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी, और ये असूल है बुनियादी। जब सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड कम हो, तो फिर उस चीज़ की कीमत जो है वो कम हो जाती है। और तीसरी इसमें बात यह है कि पाकिस्तान अब बहुत ज़्यादा डॉलर पे डिपेंडेंस नहीं है उसकी। हमारा जो करंट अकाउंट है उसमें भी हम सरप्लस में हैं, तो हमें फ़ौरी तौर पर कोई इस तरह की ज़रूरत नहीं है। IMF की तरफ से भी $500 मिलियन की ट्रांच हमें आई है, तो ये अब इसका इम्पैक्ट कीमतों पर होना चाहिए। और कारों की जो कीमत बढ़ गई और बहुत सारी जो चीज़ें जो बाहर से हम लेके आते थे, जैसे टूथपेस्ट हैं, जैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रॉकरीज वगैरह हैं, वो सारी की सारी उनकी कीमतों में कमी होगी, इसलिए कि डॉलर के साथ उनका मैच है। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि जब डॉलर बढ़ता है तो कीमतें अप हो जाती हैं, लेकिन जब डॉलर कम होता है तो फिर उसमें कीमतें कम नहीं होती। दूसरा, रमज़ान शरीफ की आमद है। एक ज़रूर यहाँ पर जिक्र करूँगा कि पूरी दुनिया में क्या होता है, क्रिसमस आती है तो वहाँ पर सेल्स लगती हैं, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। और अभी रमज़ान शरीफ आ रहा है तो यूरोप में, अमेरिका में जो वहाँ पर दुकानें हैं पाकिस्तानियों की, मुसलमानों की, वहाँ पर आप यकीन करें चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। दाल, चीनी, आटा, फ्रूट्स, खजूरें, इन सब की वो सेल लगाते हैं। लेकिन पता नहीं क्या बात है, वही पाकिस्तानी यहाँ पर चीज़ें महंगी हो जाती हैं, फ्रूट महंगा हो जाता है, चीज़ें गायब हो जाती हैं। अल्लाह ताला हम सब पर रहमत करे और हमें ये मौका दे कि हम कुछ इस महीने में शेयरिंग की तरफ जाएं और कि कम से कम ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी है, इससे हमारी अगर कम से कम रमज़ान के महीने में जान छूट जाए तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो ताल्लुकात हैं उसमें भी एक बड़ा कल डेवलपमेंट हुई है। मैंने पिछले वीलॉग में आपको जिक्र तो किया था। अच्छी खबर है ये कि वज़ीर-ए-आज़म अब सऊदी अरब का दौरा करेंगे, जाएंगे, और वो जो एक ट्रेड डेलीगेशन आना था सऊदी अरब से, दोनों ममालिक के दरमियान जो तिजारत होनी थी वो शुरू होने का इम्कान पैदा हो गया। और हालात ऐसे हैं, देखें, जो बाइडन जो अमरीकी सदर हैं उन्होंने इमरान खान साहब को भी स्नब किया, और इसी तरह प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, जो वलीअहद हैं और बेसिकली असल हुक्मरान वही हैं सऊदी अरब के, उनके साथ भी जो रवैया रखा उन्होंने अमेरिकन्स ने, वो कोई काबिल तारीफ़ नहीं है। और वो कहा है कि वो जो शाह सलमान है उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे बात करेंगे, और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो दोनों जो ये लीडरान हैं, इस वक्त अमेरिका की तरफ से कोई इनको सर्दमहरी है, लेकिन बहरहाल अब ये आपस में इन्होंने हाथ मिलाया दोनों ने, और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वाज वेरी काइंड कि उन्होंने कॉल की कल खुद, जब वज़ीर-ए-आज़म का लेटर उन तक पहुंचा, तो फिर उसके बाद गुफ्तगू में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, गिले शिकवे, और अब सूरत हाल है वो आगे जाएगी। और दूसरी तरफ
बहुत सारी यहाँ पर जो अपोजिशन की जमातें थी उनकी जो सपोर्ट थी उसमें नाम आ रहा था सऊदीज़ का, सऊदी सफ़ीर का, कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी उनसे मुलाकात की पीडीएम के बनने से पहले, और ये सब कुछ हुआ। तो अब सऊदी अरब ने जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की इमरान खान से जो गुफ्तगू है, बहुत सारे लोग आज मुझे बता रहे थे, बड़े इंपॉर्टेंट लोग, कि अब वो जो एक अपोजिशन की सपोर्ट करने वाली बात थी, नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश थी कि वो सऊदी अरब चले जाएँ, और वो जो दूसरी बातें, वो सारी की सारी अब वक्ती तौर पर वो ख़त्म हो गई हैं, और अब वो सिलसिला नहीं होगा, और ये शरीफ ख़ानदान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अब एक ऐसी खबर पे हम आते हैं कि जो होना चाहिए था नहीं हुआ। कोविड की जो वैक्सीन है, कोरोना की वैक्सीन, अभी तक अनफॉर्चुनेटली हम हुकूमती सतह पर उसका फ़ैसला नहीं कर सके कि वो कहाँ से हमने ख़रीदनी है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए पैसे पहले मुख्तस कर दिए थे कोविड के लिए, कि इसके वैक्सीन के लिए। अब आप ये देखें, अमेरिका में जहाँ पर आज से 2 महीने पहले 4000 अफराद रोज़ाना मर रहे थे, और वहाँ पर करोड़ों लोग इस बीमारी का शिकार हुए, अब वहाँ पर जो वैक्सीन उन्होंने लगानी शुरू की, तो बहुत सारी रियासतें ऐसी हैं जहाँ पर अब इतनी वैक्सीन उनके पास आ गई है कि वो कहते हैं कि किसी भी एज का आदमी उनके जाए सेंटर में और वैक्सीन लगवा ले। और बरतानिया में 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उनको वैक्सीनेशन हो गई है। यूएई में, हमारे मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं, वहाँ पर बड़ी वैक्सीनेशन हो गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक हुकूमत ने कोई वैक्सीन नहीं खरीदी, पैसे मुख्तस होने के बावजूद। अभी तक जो वैक्सीन आ रही है वो चाइना की तरफ से आ रही है। 7 मिलियन यानी 70 लाख डोजेज़ इस महीने आने का इम्कान है। और लेकिन हमें कहते हैं असद उमर साहब भी, हुकूमत के पंजाब के सूबे की जो हुकूमतें हैं वो अपने तौर पर वैक्सीन को इंपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन कौन करे, किस तरह से करे, क्या उसकी इजाज़त, कौन सी वैक्सीन, उसके हवाले से कोई अभी तक फ़ैसला नहीं कर पाई हुकूमत। जो रशिया की वैक्सीन है उसकी कीमत का झगड़ा हो गया। अब आप देखें, ये कितने अफसोस की बात है कि यहाँ पर भी जो कंपनियाँ हैं वो पैसा बनाने की बात कर रही हैं। ये जो चाइना की वैक्सीन 3,500 साढ़े 4,000 रुपये की यहाँ पे बिक रही है, चाइना में उसकी कीमत $2 से ज़्यादा नहीं है, और अगर आप $2 उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा लें तो $4 से ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप इसकी डबल यानी $4 की है और $4 ही इस पर प्रॉफिट ले लें, तो फिर भी इसकी जो कीमत है वो 1200 रुपये से ज़्यादा नहीं बनती। लेकिन यहाँ पर आप देखें 4,500 रुपये हुकूमत ने उसकी कीमत रखी है। तो ये एक ऐसी, और इसमें जो अफसोसनाक बात है, देखें जो दोनों का काम है, हुकूमत का भी और अपोजिशन का भी। हुकूमत का काम है कि वो एक्ट करे, और अगर वो एक्ट नहीं कर रही तो अपोजिशन इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक अवामी मसला है। लेकिन अभी आप देखें, अपोजिशन नैब के ख़िलाफ़ हम रोज़ाना उनकी तकरीरें सुनते हैं, सबकी गुफ्तगू होती है। कभी वो इमरान खान को लताड़ते हैं, कभी वो वज़रा को लताड़ते हैं, FIA को लताड़ते हैं, अपने मुकदमात की बात करते हैं। लेकिन आपने कभी किसी अपोजिशन के लीडर के मुंह से ये बात नहीं सुनी कि कोविड की जो वैक्सीन है, कोरोना की जो वैक्सीन है, उसके लिए कुछ हुकूमत को करना चाहिए, उसकी ख़रीदारी के लिए कुछ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल किसी तरह की भी कोई गुफ्तगू नहीं होती, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। और जो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, महंगाई पर भी बात होनी चाहिए। और कोरोना जो है, अब इसमें ये 20% से ज़्यादा इसका फैलाव हो चुका है, और यानी अभी हमारी टेस्टिंग बहुत कम है, कोरोना की टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये उन टेस्टों की बुनियाद पर ये फिगर है। लेकिन अगर आप जितने टेस्ट पूरी दुनिया में हो रहे हैं, अगर कोरोना के उस तरह से टेस्ट किए जाएं, तो यहाँ पर जो 50% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कोरोना का शिकार पाकिस्तान में हो चुकी है। बहुत अशद ज़रूरत है कि हम वैक्सीन को लेके आएँ। हुकूमत इस बात पे बिल्कुल भी अब तामुल ना करे, फौरी तौर पर इजाज़त दे प्राइवेट कंपनीज़ को भी। अगर लोग 6,000-7,000 का कोरोना का टेस्ट करा सकते हैं, तो ये एक अजीब बात है कि आपने बीमारी की तशख़ीस के लिए टेस्ट तो प्राइवेट कर दिया, कोई भी लैब करे, और लोगों ने वो टेस्ट कराए। लेकिन अब जब वैक्सीन की बात आई है तो आप किसी को इजाज़त नहीं दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, लेकिन ज़िंदगी से प्यारी तो कोई चीज़ नहीं। अगर हमारे लोग यहाँ पे 9,000-8,000 रुपये का टेस्ट करवा सकते हैं, तो 3-4 हज़ार रुपये की वैक्सीन भी ख़रीद सकते हैं। हुकूमत को इस मामले में फ़ौरी तौर पर अल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब को जल्दी शफा दे, और आज उनका अगर नेगेटिव आ जाए टेस्ट,
और वो अब काबीना का इजलास भी करेंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी कि फ़ौरी तौर पर वो हदायत करें। लोग उनकी तरफ देख रहे हैं कि जो वैक्सीन है उसकी पाकिस्तान में इंपोर्ट की इजाज़त होनी चाहिए ताकि लोग इसको इस्तेमाल कर सकें। काबीना में जो एक्सपेंशन है उसका भी बड़ी जल्दी ऐलान होने वाला है। मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया था, आजकल में ये ऐलान होने वाला है। बहरहाल इंशाल्लाह जैसे ही वो तफसील आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने